इस चैप्टर की शुरुआत में झांग ये नए कॉम्बैट कमांड सेंटर पहुंचे। पुराना कॉम्बैट कमांड सेंटर पूरा खत्म हो गया था और बहुत सी चीजें बर्बाद हो गई थी। नया सेंटर सब कुछ ठीक करने में बहुत व्यस्त था। हेडक्वार्टर के अनुसार इसे और मजबूत करने के अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत थी। कुल मिलाकर वहां बहुत भीड़ थी और लोग लगातार आ जा रहे थे। झांगी को काफी समय से बेइली चांगचिंग नहीं दिखे थे। उन्होंने कंपाउंड नंबर 5 का उपयोग किया था और भले ही उन्होंने कुछ समय तक खुद को संभाले रखा, लेकिन लास्ट में उनके शरीर में समस्याएं आ गई। उन्होंने दाइगोंग यानजिन की पावर ऑब्जर्व करके अपनी जान बचाई। वह अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनका अंतिम हाल क्या होगा। झांगी हमेशा इस तरह की दवाओं से मिलने वाली पावर से दूर रहे हैं। जब झांगी नए कमांड सेंटर पहुंचे तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उनका खुशी से स्वागत किया। वे सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं दिखा रहे थे, बल्कि वास्तव में झांगी की प्रशंसा एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, क्योंकि अगर झांगी समय पर नहीं आते तो वहां के बहुत लोग मर चुके होते। अगर वे जिंदा भी रहते तो जू झेंग की मौत के कारण वे सब कुछ खो चुके होते। ये वही फीलिंग्स थी जो तब महसूस की गई थी जब गांव चांगकोंग युद्ध जीतकर लौटे थे। लेकिन झांगी के पास सोच विचार में समय बर्बाद करने का वक्त नहीं था। उन्होंने सीधे अपनी बात रखी। उन्हें जल्द ही जू झेंग के ऑफिस में बुलाया गया। लान शिनचेंग ने खुद से झांगी का स्वागत किया। ये वही इंसान था जो पहले पावर का भूखा था, लेकिन अब वह झांगी के प्रति विशेष रूप से सम्मानजनक था। जंगी मन में सोचने लगा, शायद यह झांगी द्वारा उसकी जान बचाने के कारण था या फिर उसकी गहरी सूझबूझ का नतीजा था। उसे एहसास हो गया था कि अब झांगी का स्टेटस पूरी तरह बदल चुका है। झांगी की ताकत अब मौजूदा कप्तान लेवल से कहीं ज्यादा थी। जब झांगी ने जू झेंग से मुलाकात की तो उन्होंने एक मिलिट्री स्टाइल ग्रीन शर्ट पहन रखी थी और खिड़की के पास खड़े होकर एक दस्तावेज पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने झांगी को देखा, उनके चेहरे पर एक गर्म जोशी भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, झांगी, तुम आ गए, आओ बैठो और बात करते हैं। लान शिनचेंग ने उन्हें 2 कप कॉफी परोसी। जू झेंग ने झांगी की खुले दिल से तारीफ की, लेकिन ये सब बस नॉर्मल बातें थीं। झांगी ने मुस्कुराते हुए सब सुना और फिर सीधे मुद्दे पर आ गए। झांगी ने बोला, इक्लिप्स मून की समस्या हल हो चुकी है। अब मेरे लिए तियानहाई शहर लौटने का समय आ गया है। मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। ये सुनकर जू झेंग ने झांगी को रोकने की कोशिश की। जू झेंग ने बोला, झांगी, इस मिशन में तुम्हारे स्ट्रेटजी ने सबको चौंका दिया। तुम एक बेहद टैलेंटेड इंसान हो। तुम्हारे पास न केवल असाधारण फाइटिंग स्किल्स है, बल्कि तुम्हारी लीडरशिप बहुत अच्छी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जांगनान क्षेत्र के प्रति वफादार हो। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको। मैं तुम्हारे लिए तेंगू टीम का पद बचा के रख सकता हूं, ताकि तुम एक इन्वेस्टिगेशन टीम के कप्तान बन सको। भले ही ब्लिजार्ड सिटी ने बाहरी दुश्मनों को हरा दिया हो, लेकिन असली में अब भी बहुत समस्याएं हैं। बयान जुनवू की मृत्यु और गांव चांगकोंग की गद्दारी ने एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। हमें तुरंत पावरफुल वॉरियर्स की जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? झांगी ने हल्की मुस्कान के साथ कॉफी की चुस्की ली और शांतिपूर्वक जवाब दिया, मुझे लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी पसंद नहीं है। मैं आपके ऑफर का मना करता हूँ। झिझक नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने कोई भी नरमी दिखाई तो जू झेंग उन्हें रोकने के लिए और ज्यादा दबाव डालेंगे। झांगी को जू झेंग का कोई एहसान नहीं था, लेकिन ब्लिजार्ड सिटी के लोग उन पर बहुत बड़ा कर्जदार थे, इसलिए उन्होंने जू झेंग के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं रखी। जू झेंग हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, लेकिन झांगी ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए वे उन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद जू झेंग ने दूसरा ऑफर दिया, अगर तुम यहाँ नहीं रुक सकते तो क्या तुम एक ओवरसीज ऑफिसर्स के रूप में काम कर सकते हो? तुम्हें हमेशा ब्लिजार्ड सिटी में रहने की जरूरत नहीं होगी। मैं तेंगू टीम का दर्जा तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा और तुम्हें कप्तान लेवल से भी ऊंचे लाभ और परमिशन मिलेंगे। तुम्हारी मौजूद पॉइंट्स में 20% बधाई की जाएगी।
ये एक आकर्षक ऑफर था। कप्तान लेवल की पॉइंट्स काफी महंगी होती थी, लेकिन झांग ही अब ऐसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। झांग ही ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जू झेंग ने गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा, अगर जांगनांग तेरी क्षेत्र को फिर से संकट का सामना करना पड़ा तो क्या तुम मदद करोगे? झांगी ने एक और चुस्की ली, फिर सोचकर जवाब दिया, अगर यह जीवन मृत्यु की स्थिति हुई तो मैं मदद करूंगा, लेकिन अगर यह किसी के पर्सनल स्वार्थ के लिए हुआ तो मैं दिलचस्पी नहीं लूंगा। झांगी ने इसे बहुत पोलाइटनेस से कहा, लेकिन उनका मतलब स्पष्ट था। वह किसी के भी निजी स्वार्थ के लिए मोहरा नहीं बनना चाहते थे। गई कि अब और समझाना बेकार है। जू जेंग ने कहा, ठीक है, मैं तेंगू टीम का कप्तान पद तुम्हारे लिए बचा के रखूंगा। तुम्हें हेडक्वार्टर से मासिक पॉइंट्स मिलता रहेगा। झांगी ने जू झेंग का कार्यालय छोड़ने के बाद वह वेपन स्टोर गया और बड़ी मात्रा में मिलिट्री सप्लाईज खरीदी। इस मिशन में उसे 1 अरब मिशन पॉइंट मिले थे, जो उसे स्पेशियल वेपन और इक्विपमेंट्स की एक बड़ी खेप खरीदने के लिए इनफ थे। इसमें उसके परिवार के सभी लोगों के लिए एक सेट SLDS टाइप 2 ब्लैक सूट भी शामिल था। साथ ही चौयू पोर्ट बेस के लिए भारी कोस्टल डिफेंस तोपें खरीदी गई। इसके बाद वह डेंग परिवार से मिलने गया और डेंग युआनबो और डेंग शेंटोंग से विदाई ली। साथ ही उसने विदेशी डेवलपमेंट के बारे में पूछा। डेंग युआनबो मुस्कुराया और धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, तुम हमारे डेंग परिवार के मित्र हो, इसीलिए TH धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।